नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के वो 4-5 दिन पहले के बाद के गोदी मीडिया के चैनलों पर पाकिस्तान से कोई न कोई जरूर होता था और वो ऐसा होता था जो हमारे देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता था जो सुन के गुस्सा आता था और लगता था कि ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, जो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, आखिर ये पाकिस्तानियों की गाली क्यों सुन रहे हैं। हामिद मीर एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं। इनके अकाउंट को रोक लगा दी गई थी जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इनके अकाउंट पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो काफी पॉपुलर हैं हामिद मीर और काफी नामचीन पत्रकार माने जाते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में वो ये बता रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी नाम लेके, चूंकि उन्होंने बात की है तो मैं भी नाम लेकर बात कर रहा हूं। उन्होंने बताया है कि अर्नब गोस्वामी अपने शो पर पाकिस्तानियों को बुलाते थे और उनसे कहते थे कि भारत के बारे में गंदी गंदी बातें करो, भारत को जितनी गालियां दे सकते हो दो। और इस बात के लिए पाकिस्तान के पत्रकारों को मोटा पैसा मिलता था। ये हामिद मीर ऑन स्क्रीन कह रहे हैं और अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अर्नब गोस्वामी या रिपब्लिक टीवी की तरफ से इसका कोई रीबटल नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने पूरी कहानी बताई है कि पाकिस्तान का बंदा आएगा, 3 मिनट वो इंडिया बैशिंग करेगा, 3 मिनट जो है इंडिया के लिए गंदी गंदी बातें करेगा, गालियां देगा। उसके बाद इनके चैनल में कोई और बैठा होगा जो पाकिस्तान को 10 मिनट 7 मिनट गालियां देगा और इससे चैनल की रेटिंग बढ़ेगी। इसके साथ एक और चीज जोड़ दूं, न्यूयॉर्क पोस्ट में एक खबर आई है और ये कोई नई खबर नहीं है, हम तो हिंदुस्तानी लोग जानते ही हैं, जिसमें कायदे से एनालिसिस की गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो फर्जी खबरें चलाई गई, रावलपिंडी पर कब्जा हो गया, इस पर कब्जा हो गया, उस पर कब्जा हो गया, कराची के पोर्ट पे कब्जा हो गया, आसिफ मुनीर गिरफ्तार हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, ये सब जो फर्जी खबरें पूरी तरह से 110% फर्जी खबरें जो चलाई गई, उससे कितना नुकसान हुआ ये बताया है वॉशिंगटन पोस्ट ने। इन दोनों खबरों को जोड़ लीजिए पर मैं आगे बढ़ते हैं। एक और खबर जोड़ देता हूं इसके साथ। हामिद मीर ने राहुल गांधी के खिलाफ या राहुल गांधी की बात करते हुए कोई ट्वीट किया था। उसका स्क्रीनशॉट लेकर रूबिया लियाकत लिख रही थी कि लो अब तो पाकिस्तान भी ये कहने लगा, वो कहने लगा। राहुल गांधी की बुराई का कोई मौका मिले और रूबिया लियाकत छोड़ दें ये तो संभव नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा है जिस पर उनके खिलाफ केस भी हुआ है। सवाल यह है कि जिस हामिद मीर का ट्विटर हैंडल भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, आखिर रूबिया लियाकत कैसे उनका ट्वीट देख पा रही है? उनको बताना चाहिए कि क्या यह ट्वीट किसी ने उनको भेजा है या फिर वो वीपीएन इस्तेमाल कर रही हैं, प्रतिबंधित वीपीएन इस्तेमाल कर रही हैं उन ट्विटर हैंडल्स को देखने के लिए जिनके ऊपर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैसे अर्नब गोस्वामी अकेले नहीं थे, हामिद ने सिर्फ अर्नब का नाम लिया, लेकिन अगर वो आप टाइम देखेंगे तो गोदी मीडिया के हर चैनल पर 1 या 2 पाकिस्तानी रहते थे और वो पाकिस्तानी जो है एक ही काम करते थे, भारत के बारे में गंदी से गंदी बातें करना, भारत की बदनामी करने की कोशिश करना। जरा सोच के देखिएगा कि इंडियन मीडिया चैनल्स पे ऐसे पाकिस्तानियों की क्या जरूरत थी। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान के लोग इंडियन मीडिया में या इंडियन चैनल पर दिखाई दें, ठीक बात है, अपना पक्ष रखने के लिए उनको आना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान में गंभीर लोग नहीं थे जो गंभीरता से बता सकते, पाकिस्तान का जो स्टेटस था, पाकिस्तान की जो उस समय स्थिति थी, वो सब बता सकते? ऐसे ही क्या भारत की तरफ से भारत की स्थिति बताने के लिए गंभीर और विद्वान लोग नहीं थे? लेकिन टीवी चैनलों पर किसको बुलाया जाता था, कौन सा शोर मचाया जाता था जो गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकें, चिल्लाकर, चीखकर, डांटकर, हल्ला मचाकर बात कर सकें? टीवी चैनलों को, न्यूज मीडिया, जो न्यूज मीडिया अपने आप को कहता है, उन चैनलों को आप ये समझ लीजिए कि सी और डी ग्रेड की फिल्मों के सेट में बदल दिया गया था। बदल दिया गया था क्या? वो तो परमानेंट वही है, बाकी समय दूसरे मुद्दे होते हैं। उस समय भारत पाकिस्तान का मुद्दा था और जिसमें अपनी टीआरपी पाने के लिए पाकिस्तान से ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा था जो गंदी से गंदी भाषा इस्तेमाल करे
और ये भाषा 24 घंटे हमारे टीवी चैनलों पर चल रही थी और हामिद मीर ने उसमें यह जोड़ा है कि मोटा पैसा दिया जा रहा था उन लोगों को जिन लोगों को इस काम के लिए इन चैनलों पर बुलाया गया था। अर्नब का नाम लिया है, मैंने पहले भी आपको बताया हामिद मीर ने, लेकिन यह भी मैंने आपसे बताया और बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि यह कहानी हर टीवी चैनल पर चल रही थी। अब मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या सरकार को इस बात की जांच नहीं करनी चाहिए कि आखिर कितना पैसा दिया जा रहा था पाकिस्तानियों को भारत को गाली देने के लिए? क्या भारत सरकार को इस बात की जांच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानियों को बुलाकर अपने शो पर हिंदुस्तान को गाली दिलवाने के पीछे इन गोदी मीडिया के एंकर्स का उद्देश्य क्या था? सिर्फ टीआरपी या कुछ और? क्या वाशिंगटन पोस्ट और इस तरह की तमाम खबरें आ जाने के बाद भारत सरकार को एक बार ऐसी कोई कार्रवाई करना या ऐसी कोई जांच करना शुरू नहीं करनी चाहिए जिसमें यह देखा जाए कि जो फर्जी न्यूज फैलाए गए वो फर्जी न्यूज हमारी इंटरनेशनल इमेज के लिए कितने नुकसानदायक हुए और उन फर्जी न्यूज़ को फैलाने के पीछे उद्देश्य क्या था? YouTube पर तो जरा सा कोई कुछ कह दे तो YouTube बंद हो जाता है, वीडियो उड़ा दिया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। लेकिन नेशनल मीडिया पर बैठकर इस तरह की हरकतें की गई जिससे दुनिया भर में हमारी बदनामी हो रही है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को यह लगा कि ये जो फर्जी झूठ फैल रहा है ये जनता के बीच में जाएगा, जनता को लगेगा वाह मोदी जी के राज में तो रावलपिंडी पर भी कब्जा हो गया, कराची पर भी कब्जा हो गया, लाहौर पे भी कब्जा हो गया, पीओके पर भी कब्जा हो गया, जनता उतने से खुश हो जाएगी। जनता तक सच्चाई पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी और ये मोदी जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुशांत ने जब एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में कहा कि हमने फर्जी न्यूज भी फैलाया तो देश के भले के लिए फैलाए, तो उसको बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से शेयर किया गया। यानी जिन बातों से इंटरनेशनली बेइज्जती हमारी होती है उन बातों को सही ठहराने वाले वीडियो को बीजेपी शेयर करती है। इसके पीछे क्या है? क्या भारत की इज्जत मोदी जी की इज्जत से कम इंपॉर्टेंट है? क्या दुनिया भर में जब यह छप रहा है कि हमारे यहां फेक न्यूज चलता है तो देश की इज्जत खराब नहीं हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और क्या पैसे देकर, मोटे पैसे देकर पाकिस्तानियों से हमारे देश को गाली दिलवाने वालों को देश का दोस्त कहा जाना चाहिए या देश का दुश्मन? आप ही के ऊपर छोड़ता हूं, आप ही तय कीजिएगा। और फिर से वही अपील कि कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को जितनी दूर तक अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही।